आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण के अभिगृहित को लिखिए। हमें क्या बताना है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसमें कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का अभिगृहित हमें लिखना है। तो पहले क्या था, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने बताया था कि कोई भी जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है किसी नाभिक के चारों ओर, मान लेते हैं जब नाभिक क्या था, एक नाभिक था वो इस तरह से था, उसके चारों ओर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हमारा गति करता है इसके नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे, तो क्या करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। इस तरह से ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। पर उन्होंने इस नाभिक के अस्थायित्व के बारे में बताने से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर ये ऊर्जा को यहाँ से निकालेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होगा, इस पथ पे ना गति करके उसकी त्रिज्या लगातार घटती जाएगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा लगातार कम हो रही होगी अगर वो ऊर्जा लगातार अपने में से निकाल रहा होगा। और एक ऐसा समय आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा नाभिक में गिर जाएगा, इस नियत कक्षा वाली त्रिज्या पे ये गति नहीं कर पाएगा। ये हमारा रदरफोर्ड ने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर गति करता है और वहाँ से क्या निकालता है, वहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगों को निकालता रहता है। वो ये बताने में असफल रहे कि ये क्यों इस फिक्स त्रिज्या पे गति करेगा। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस अगर लगातार अपने वैद्युत चुंबकीय तरंगों को निकालता रहेगा तो इसकी ऊर्जा लगातार ऊर्जा का क्षय होगा और ये क्या होगा, नाभिक में गिर जाएगा, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इस चीज़ को बताने के लिए सर्वप्रथम बोर ने अपनी परिकल्पना रखी। उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में गति करता है जहाँ उसका कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, और किसके बराबर रहता है, कोणीय संवेग उसका h/2π के गुणक के बराबर में रहता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा जहाँ उसका कोणीय संवेग h/2π के गुणज में रहेगा, और यही हमारा क्या था, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की अभिगृहित थी। उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मान लेते हैं नाभिक था, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों तरफ गति करेगा तो वो लगातार क्या होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को नहीं निकालेगा। मतलब जो रदरफोर्ड ने बताया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे लगातार निकाल रहा होगा अगर इस वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। बोर ने बताया कि यहाँ से वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं निकल रही होंगी और इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा जहाँ उसकी ऊर्जा नियत रहे और उसका जो कोणीय संवेग हो h/2π के बराबर हो जाए। तो यहाँ से देखेंगे कोणीय संवेग उसका h/2π के बराबर होगा, उसी कक्षा में वो गति करेगा। तो यहाँ से देख पाए कि ये ज़्यादा सही दिखा कि जहाँ पे कोणीय संवेग h/2π के बराबर होगा, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में गति नहीं करेगा। तो यहाँ से देखा कि इलेक्ट्रॉन लगातार इस कक्षा में गति करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा और उसी कक्षा में गति करेगा जहाँ उसका कोणीय संवेग h/2π के गुणक के बराबर हो। तो यहाँ से कोणीय संवेग यहाँ से लिख सकते हैं n h/2π। n क्या होता है, किस कक्षा में गति करेगा, उस कक्षा में गति करेगा जहाँ उसका कोणीय संवेग h/2π के गुणक के बराबर हो। तो यहाँ से कोणीय संवेग को हम l से लिखते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n h/2π। तो हमारा ये क्या था, बोर की परिकल्पना थी। अब इसको अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर v वेग से r त्रिज्या के कक्षा में गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है क्या होता है, m/v/r। अगर उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है m, तो कोणीय संवेग m/v/r किस बराबर किसके हो जाएगा, n/2π। n क्या है हमारा, किस कक्षा में है, क्वांटम नंबर इसको कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, n/2π के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा जहां उसका कोणीय संवेग h/2π के गुणक के बराबर होगा, कोणीय संवेग नियत रहेगा। यही हमारा क्या था, बोर के क्वांटीकरण या फिर कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की अभिगृहित थी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।